कंपनियां इनको लेकर नया आदेश जारी किया। वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 180 दिनों के लिए सीएपीएफ की 500 कंपनियां मांगी। गृह मंत्रालय ने 20 जून तक के लिए मंजूरी दे दी है। और तमिलनाडु में नए विभागों का भी आवंटन हो चुका है। एआई के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया। मुख्यमंत्री विजय के पास भी कई अहम जिम्मेदारियां रखी गई हैं। और वहीं दोस्तों पर्वतारोही प्रेमियों के लिए अच्छी खबर देखिए आपकी, माउंट एवरेस्ट पर एक नया रिकॉर्ड बना। एक ही दिन में 274 पर्वतारोहियों ने चढ़ाई की, जिसमें 3 हमारे भारतीय शख्स भी शामिल हैं। चलिए खबर है उत्तराखंड में 10 में से 3 जिला सहकारी बैंकों में महिलाएं होगी अध्यक्ष। 33% आरक्षण के पद तय हो चुके हैं। और खबर है दोस्तों बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु का पहला दिल्ली दौरा आज हो सकता है। इस दरमियान वो पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। और खबर है निजी अस्पतालों में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बनाए दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी ये सख्त आदेश जारी किया। वहीं खबर है हिमाचल पुलिस मुख्यालय में बड़ी पहल, कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा शुरू हुई। ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस कर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा जानकारी भी है। वहीं देखिए पंजाब के मोगा में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र का ताला तोड़कर 30 मरीज फरार हो गए। इलाके में हड़कंप मचा। और चंडीगढ़ के स्कूलों और हरियाणा सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। ईमेल में लिखा था अंबाला दिल्ली ट्रैक पर ब्लास्ट करेंगे ऐसा। और खबर है दोस्तों हरियाणा राज्य में बिजली संकट इतना बढ़ रहा कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच एसी कूलर ने बिजली का लोड भी बढ़ा दिया। पिछले 6 दिनों में कई गुना बिजली की खपत बढ़ी है हरियाणा समेत कई राज्यों में। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद जनगणना करेंगे शिक्षक। कई स्कूलों के 10 से 12 टीचर की ड्यूटी लगाई गई है। और देखिए पंजाब के नवा शहर में लाउड स्पीकर और डीजे पर 2 महीने का कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। दिल्ली एनसीआर में उद्योगों और होटलों को बड़ी राहत मिली। अभी कर सकेंगे वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल। CAQM ने तीसरी बार ये छूट बढ़ा दी है, तो इसकी राहत मिलेगी आम ट्रेवलर्स को। वहीं देखिए पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। सरकारी कर्मचारियों को 58% डीए देने के आदेश पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया है पंजाब हाईकोर्ट ने। वहीं खबर है दोस्तों झारखंड में 25 साल बाद लागू हुआ PESA एक्ट। 3 महीने में ग्राम प्रधानों की नियुक्ति होगी। गांव-गांव तक कानून पहुंचाने के लिए 125 मास्टर ट्रेनर भी लगाए गए हैं। देख सकते हैं आप अभियान की डिटेल। और जम्मू मंडल में 23 मई को सजेगा स्वरोजगार मेला। 220 युवाओं के सपनों को मिलेगी सरकारी नौकरी की उड़ान भी। प्रधानमंत्री राष्ट्रव्यापी रोजगार अभियान के तहत ये उत्तर रेलवे की ऐतिहासिक पहल है। और देखिए डिश टीवी ने VZY एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम लॉन्च किया, जो कि भारत में मनोरंजन देखने का अनुभव आसान बनाएगा। चलिए खबर है रविवार को बदला रहेगा दिल्ली मेट्रो का शेड्यूल। 3 लाइनों पर सुबह 6 बजे से मिलेगी ट्रेन। यूपीएससी परीक्षा को लेकर ये बदलाव किया है, जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियां उजागर करने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया। हर जिले में प्रवास करेंगे बड़े नेता। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ चुका, बड़ी सौगात मिली है। बिजली कर्मियों का अवकाश निरस्त कर दिया बढ़ती गर्मी के बीच। 72 रुपए लीटर बिक रहा। डीजल के भाव भी बढ़ चुके हैं। और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी पर रोक लगाने के भी सख्त निर्देश जारी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी भी पड़ रही है अभी। और यूपी में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में भी ड्रेस कोड अनिवार्य लागू होगा। ये तो मैंने आपको बताया था अभी अपडेट थोड़ी देर पहले। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग गठित कर दिया गया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष बनेंगे। और यूपी में प्रयागराज मुंबई दुरंतो जल्द ही बनेगी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि रोज चलेगी। और इसमें फ्लेक्सी फेयर हटने से यात्रियों को किराए में भी राहत मिलेगी ऐसा। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए भी कड़ा फरमान जारी हुआ। बढ़ती गर्मी के बीच तुरंत ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया है। जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं उन्हें भी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यूपी की योगी सरकार की नई पहल, पॉपकॉर्न और दोना पत्तल मशीन लगाकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं यूपी में। बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं को काम धंधा रोजगार देने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नई स्कीम निकाली गई है, जिसके तहत बिजनेस करने वालों को अच्छी खासी अमाउंट का लोन देगी यूपी सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश में आप पब्लिक म्यूजियम खोलकर भी मुनाफा कमाने का मौका है। इसके लिए भी योगी सरकार बम्पर सब्सिडी देगी, देख सकते हैं आप जानकारी। और यूपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। लखनऊ महापौर के वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी फ्रीज किए गए। जिलाधिकारी देखेंगे अब काम। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बिजली संकट का सड़क पर दिखा गुस्सा। उपकेंद्र पर पथराव हंगामा भी हुआ। हाईवे जाम किया, कई लोगों ने पानी के लिए भी तरसे हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। उत्तराखंड में अगले चुनाव में चुनौतियों से लड़ने के लिए 38,000 भाजपा कार्यकर्ता तैयार हुए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। वर्चुअल मोड में होगी अब अदालत की कार्यवाही। हाइब्रिड वर्किंग शुरू की गई ईंधन बचत के उद्देश्य से। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बहुत सारा विवाद मामले पर काफी बवाल पैदा हो गया। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है ऐसा। और वहीं खबर देखिए आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। आजकल कार में बंद करके बच्चों को भूल जाते हैं और बढ़ती गर्मी में इस तरह की कई बच्चों की मौत की घटनाएं देखने को मिली हैं, तो सावधान रहिएगा जरूर। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी पहल, 3 दिनों तक वर्चुअल सुनवाई होगी पेट्रोल की बचत करने के लिए। इसके अलावा राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान राशि बढ़ा दी गई है। अब हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। वहीं राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगा आदेश भी हट सकता है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए यूपी सरकार के जैसे ही फैसले लेने की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में बढ़ेगी जमीनों की आरक्षित दरें। प्रदेश के सभी सर्किलों ऑफिसों से मांगे गए रेट रिवाइज करने के प्रस्ताव भी। जुलाई से ये बढ़ी हुई रेटें लागू हो जाएगी। एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान के रेगिस्तान में 242 करोड़ रुपए में एक ऐसी झील बनाई गई जो 50 लाख लोगों की प्यास बुझाएगी। इस झील में पानी को रोकने के लिए नीचे बेकायदा प्लास्टिक की सीट लगाई गई है। देख सकते हैं आप ये झील कहाँ पर है। और इस झील को लेकर रामपाल मुदियाड़ा का कहना कि इसको बनाने में लगभग 250 करोड़ की लागत आई है। आगामी जुलाई तक इसे नहर के एक्सेस के पानी से पूरा भर दिया जाएगा ऐसा। वहीं राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हाईकोर्ट में अब ऑनलाइन सुनवाई होगी। 3 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा केसों का निपटारा। और राजस्थान चित्तौड़
चित्तौड़गढ़ के सांवलियाजी मंदिर में इस महीने 32 करोड़ 87 लाख का दान मिला। पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ 41 करोड़ 67 लाख निकले थे। ऐसा वहीं खबर है मध्य प्रदेश में अब एमपी राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवहन सेवा भी जल्दी शुरू होगी। और एमपी में गर्मी की मूंग और फसल खरीदेगी सरकार, आदेश जारी हो चुका। 25 मई से 15 जून तक पंजीयन होंगे। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में। देखिए आप, कोटे में दिव्यांगों को 7% से ज्यादा नियुक्ति दी गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट शिक्षक भर्ती पर बोला कि प्रक्रिया गलत है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भी अब सख्त कार्रवाई होगी। फीस बढ़ोतरी और किताब ड्रेस खरीद की जांच के लिए समितियां गठित की गई हैं। पंजाब चंडीगढ़ में हर एकड़ में 1 बोरी से ज्यादा डीएपी यूरिया खाद खरीद सकेंगे किसान भाई लोग। जिला प्रशासन का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है अभी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल पंपों पर हड़ताल देखने को मिली, भीड़ देखने को मिली कई जिलों में। ऐसा चलिए नक्सलवाद पर बड़ी खबर आ रही। झारखंड राज्य में एक साथ 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 8 नक्सलियों पर तो 33 लाख रुपए तक का इनाम था। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि 18 साल में 48 नक्सली ढेर हुए, 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों जगहों से ईडी कारतूस भी बरामद किए। वहीं खबर है दोस्तों हरियाणा में गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में भी ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल देखने को मिलेगी। ग्रीन टैक्स का विरोध किया जा रहा, महंगाई के हिसाब से किराया तय करने की मांग की गई। और देखिए हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए विदेशी दौरों पर रोक रहेगी। वहीं खबर है पंजाब सरकार को 30 जून तक देना होगा डीए, हाईकोर्ट ने रोक की मांग ठुकरा दी है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 12,256 वैकेंसी भरी जाएगी। भारतीय रेलवे ने भी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी में संशोधन किया है। अब 10,970 रिक्तियां रहेगी इसमें टोटल। 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार। वहीं सरकारी नौकरी पर कुछ और अपडेट आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में भी 2759 भर्तियां निकली हुई हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में 635 वैकेंसी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 899 ओपनिंग्स चल रही है। वहीं देखिए उड़ीसा बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और 10+2 बोर्ड परीक्षा में मधुमिता ने 99.96 अंक लाकर टॉप किया। 600 में से इनको 598 अंक मिले। देखिए आप, इनकी मेहनत और पढ़ने के जज्बे को वाकई में सैल्यूट, मेनी कांग्रेट्स। वहीं खबर है दोस्तों अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब आतंकी मॉड्यूल खुलासे के बाद सख्ती भरे आदेश जारी हुए। अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। और यूजीसी नेट जून 2026 के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, 23 मई कर दिया, तो कल तक लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 44 जिलों में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा। लखनऊ के केंद्र में उड़ी पेपर लीक की अफवाह, 82.23% स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं। ओके, और चलिए खेल समाचार पर खबर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आईपीएल में 5 बार की चैंपियन चेन्नई प्ले ऑफ रेस से बाहर हुई। गुजरात ने 89 रन से हराया। हालांकि सुदर्शन गिल और बटलर के अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आईपीएल में विराट कोहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। और राजस्थान क्रिकेट में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। T20 फॉर्मेट में होगा अंडर 23 टूर्नामेंट।